दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है सिंदूर की एक गलती बना देती है स्त्री को संतानहीन और विधवा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनने से स्त्री की गोद कभी सूनी नहीं रहती और वो विधवा नहीं होती। और वहीं स्त्री यदि मांग में सिंदूर भरने से पहले या बाद में ये एक गलती करती है तो निश्चित ही वो समय से पहले विधवा हो जाती है और उसकी गोद हमेशा सूनी रहती है। आखिरकार वो गलती कौन सी है जो सिंदूर के साथ नहीं करनी चाहिए? तो आइए ये गहरी बात एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, इस कहानी का नाम है सिंदूर का सांप और ये कहानी है सतयुग की। सतयुग की वो स्त्री जो सिंदूर की वजह से संतान के लिए तरस गई और उसकी पुत्र वधू विधवा हो गई। मित्रों, सतयुग के आरंभिक वर्षों की बात है। धरती पर धर्म की स्थापना हो चुकी थी। मनु के वंशजों ने समाज को नियमों में बांध दिया था और स्त्रियां सतीत्व, सेवा और सौभाग्य की जीवंत मूर्ति मानी जाती थीं। उसी युग में हिमालय की तराई में माल्यवंत आश्रम के समीप एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम था नागरिका। इस नगरी के राजा थे राजर्षि वसुकेत और उनकी रानी थी देववृंदा। मित्रों, देववृंदा न केवल अत्यंत सुंदर और विदुषी थीं, बल्कि अपने पतिव्रत धर्म का भी पालन करने में वो दृढ़ थीं। वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके तुलसी पूजन करती और फिर मांग में सिंदूर भरकर भगवान शिव पार्वती का पूजन करती थीं। उनका जीवन पूर्ण था, परंतु केवल एक ही अभाव था जो उनकी रातों की नींद छीन लेता था। वो था संतान का न होना। मित्रों, विवाह को 10 वर्ष हो गए थे पर उनकी गोद सूनी थी। वैद्य, ऋषि और देवताओं की पूजा वो सब कर चुकी थीं, पर गर्भ कभी नहीं ठहरा। एक दिन नगर में एक भिक्षुड़ी आई, झुकी कमर, माथे पर भस्म और आंखों में तेज। लोग कहते थे कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवी अलक्ष्मी का रूप थीं जो सौभाग्य को परखने आती है। मित्रों, देववृंदा ने उन्हें जल, अन्न और वस्त्र दिए। वहीं जाते समय भिक्षुड़ी ने एक बात कही, बेटी, कभी मांग का सिंदूर किसी और स्त्री को मत देना। ये तेरे सौभाग्य की रक्षा करता है। तेरे जीवन की संतान शक्ति इसी में बसी है। मित्रों, देववृंदा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, पर उसे क्या पता था कि जल्द ही वो इस नियम की परीक्षा में पड़ने वाली है। एक दिन उसकी दासी अनुष्का, जो नवविवाहिता थी, रोती हुई आई। उसके पति युद्ध में मारे गए थे और उसकी मांग सूनी थी। देववृंदा का हृदय पसीज गया। वहीं वो दासी कहने लगी, हे माता, बस एक बार अपना सिंदूर मुझे दे दो, मैं अपने पति के नाम की पूजा कर सकूं और अपने पति को जीवित कर सकूं। मित्रों, इस प्रकार दासी की बातों से देववृंदा का हृदय पसीज गया। वहीं देववृंदा ने अपनी चांदी की डिब्बी में से थोड़ा सिंदूर लेकर उस दासी को दे दिया। उसी रात रानी के सपनों में एक चमकती देवी प्रकट हुई। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी और स्वर था गरजता हुआ। मित्रों, फिर तो वो देवी एकदम से नाराज होकर बोली, स्त्री का सिंदूर उसकी ऊर्जा, आत्मबल और गर्भ शक्ति का प्रतीक है। तूने ये शक्ति किसी और को दी है, वो भी बिना विधि के। अब तू समझ ले, अब तेरी संतान शक्ति तुझसे दूर हो गई है। जब तक तू अपने सौभाग्य की रक्षा नहीं करेगी, तेरी गोद सूनी रहेगी। मित्रों, इस प्रकार देववृंदा ने घबराकर जब आंखें खोलीं तो क्या देखा, उसकी मांग का सिंदूर अब जल रहा था। फिर तो देववृंदा ने ऋषि माल्य के पास जाकर सारी बात बताई। वहीं ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे रानी,
स्त्री का सौभाग्य उसका सबसे बड़ा कवच होता है, विशेषकर उसका सिंदूर। ये केवल आभूषण नहीं, एक वास्तु तत्व है। यदि इसे किसी और को दिया जाए, विशेषकर विधवा या सुहागन को, तो वो स्त्री दुर्भाग्य का भागी बनती है। फिर उन्होंने समझाया, हमेशा ध्यान रखो, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिंदूर भरना चाहिए। पश्चिम या दक्षिण दिशा में भरने से सौभाग्य क्षीण होता है। मंगलवार, शनिवार और अमावस्या के दिन सिंदूर नहीं लगाएं। विशेषकर रात को सिंदूर बिल्कुल भी ना छुएं। कभी भी टूटे दर्पण के सामने सिंदूर ना लगाएं। ये संतान के योग को बाधित करता है। मित्रों, देववृंदा के महल का भी वास्तु बिगड़ा हुआ था। उसकी श्रृंगार गंधशाला दक्षिण दिशा में थी, जहां दिन भर अंधकार रहता था, जबकि ऐसे स्थान पर बैठकर सिंदूर भरना निषेध होता है। इस प्रकार ऋषि की बात को सुनकर देववृंदा ने संकल्प लिया, सौभाग्य की रक्षा के लिए वो 1 वर्ष तक तप करेगी। इस प्रकार देववृंदा ने मांग में सिंदूर केवल सूर्य की पहली किरण के समय भरना शुरू किया और हर दिन शिव पार्वती की पूजा में प्रार्थना करने लगी। वो सिर्फ एक ही बात कहती, हे शिव, हे शक्ति, मेरी भूल को क्षमा करें, मुझे फिर से मातृत्व का आशीर्वाद दें, मेरी गोद भरें। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीता। अमावस्या की रात थी, सब कुछ शांत था। उसी रात अलक्ष्मी जो थी, भिक्षुड़ी के रूप में फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में करुणा थी और आकर बोली, हे देववृंदा, तूने अपनी भूल को स्वीकार किया, तूने तप किया। जा कल सूर्योदय से पहले सिंदूर भर और पार्वती स्तोत्र पढ़। संतान का वरदान तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वहीं अगली सुबह देववृंदा ने वैसा ही किया। स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिंदूर भरा और शिव पार्वती का ध्यान किया। मित्रों, अचानक एक तेज प्रकाश में उसका शरीर कांप गया और गर्भाधान का उसे संकेत मिल गया। मित्रों, इस प्रकार देववृंदा ने 9 महीने के बाद में एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था विभव, जो आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर के गुरुओं में से एक बना। हर स्त्री को ये समझना चाहिए, उसका सिंदूर केवल सजावट नहीं, उसका आत्मबल है। इसे किसी और को देना सौभाग्य को विभाजित करना होता है। वास्तु के अनुसार गलत दिशा, समय और भाव से लगाया गया सिंदूर संतान और सुख को प्रभावित करता है। मित्रों, इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। उधर देववृंदा का पुत्र जो विभव था, जो तप से प्राप्त हुआ था, जो सौम्य स्वभाव, गहन विद्वता और दिव्य तेज से युक्त था, जब वो 25 वर्ष का हुआ तो राजा वसुकेत ने उसके विवाह के लिए योग्य वधू की खोज शुरू की। अंततः रिश्ता तय हुआ राजकुमारी चारुमती से, जो विदेह देश के राजा जनक के वंश में थीं। मित्रों, चारुमती सुंदर, निपुण और धार्मिक नारी थी, किंतु उसमें एक दोष था। वो देवी पर श्रद्धा से अधिक श्रृंगार में आसक्ति रखती थी। वो सिंदूर को केवल सौंदर्य का आभूषण मानती थी। वो सिंदूर के आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक पक्ष से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। इस प्रकार जब चारुमती का विवाह विभव के साथ में हो गया और जब चारुमती अपनी ससुराल आई, तो उसकी सास देववृंदा ने पुत्र वधू को यानी चारुमती को विशेष रूप से समझाया, बेटी, सिंदूर तेरा रक्षण है, इसे कभी अपवित्र मत होने देना, दक्षिण दिशा में इसे न लगाना और हंसी में या श्रृंगार के खेल में इसका प्रयोग न करना। मित्रों, इस प्रकार अपनी सास देववृंदा की बात को सुनकर के चारुमती ने हंसकर कहा, हे माता, ये सब बातें तो पुरानी हैं। अब स्त्रियां सिंदूर को वस्त्रों से मिलाकर फैशन बनाती हैं, रंग समझकर लगाती हैं। इस प्रकार बहू की बात सुनकर के देववृंदा ने मौन रहना ही उचित समझा। एक दिन महल में रंग महोत्सव का आयोजन था। स्त्रियां अबीर गुलाल खेल रही थीं। चारुमती ने भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर श्रृंगार सिंदूर को खेल में सम्मिलित कर लिया। वो एक दूसरे की मांग में मजाक करते हुए सिंदूर भरने लगीं।
वहीं चारुमती ने एक विधवा दासी कुमारिका से कहा, आज तो तुझे भी मैं दुल्हन बना ही देती हूँ। और हंसी हंसी में चारुमती ने उस विधवा के माथे में सिंदूर भर दिया। वहीं विधवा की मांग में सिंदूर भरा देख कर के महल में ठाके गूंजे, पर उसी क्षण महल की दीवारें कांप उठीं, दीपक बुझ गए और देववृंदा का हृदय सिहर उठा। उसकी आंखों में भिक्षुड़ी की चेतावनी कौंध गई और एक आवाज आई, सिंदूर का दुरुपयोग विधवा का आह्वान है। मित्रों, इधर तो चारुमती ने सिंदूर का अपमान किया और उधर रात को उसका पति विभव मंदिर गया, जहां नगर का मुख्य यज्ञ हो रहा था। और फिर लौटते समय वो उसी मार्ग से आया जहां उस विधवा दासी का घर था। वहीं रास्ते में एक छाया प्रकट हुई जहां पर उस विधवा का घर था। और फिर रास्ते में एक छाया प्रकट हुई जो काले वस्त्रों में नजर आ रही थी। उसके हाथ में त्रिशूल था। वो कोई और नहीं, अलक्ष्मी का स्वरूप थी, जो स्त्री के सौभाग्य के अपमान पर अपना प्रकोप बरसाने आती है। मित्रों, इस प्रकार अचानक आकाश में बिजली गिरी और विभव का रथ पलट गया। उसके मस्तक पर चोट लगी और वहीं उसका शरीर निष्प्राण हो गया। सभी स्तब्ध थे। उधर अपने पुत्र के मृत शरीर को देखकर देववृंदा बिलक उठी, परंतु उसे ज्ञात था कि ये मृत्यु आकस्मिक नहीं, मेरी बहू चारुमती की अविवेकता का परिणाम है। वहीं विधवा बनी चारुमती जब रोते रोते सो गई तो सपने में देवी प्रकट हुई और गंभीर स्वर में कहा, तूने स्त्रीत्व का सबसे पवित्र चिन्ह जो सिंदूर होता है उसका उपहास किया है। तूने विधवा की मांग भरी, जिसका अर्थ है तूने मृत्यु को बुलाया। अब तू स्वयं उसी भागी की भागी बनी है। मित्रों, जैसे ही चारुमती जागी, उसके माथे से सिंदूर बहकर नीचे गिर रहा था, जैसे मानो रक्त बह रहा हो। स्त्री का सिंदूर कोई फैशन नहीं, ये उसके पति की आयु संतान और स्वयं उसके जीवन का ऊर्जा तत्व है। सिंदूर का दुरुपयोग विशेष रूप से किसी विधवा को देना, मजाक में प्रयोग करना या श्रृंगार के खेल में लाना विधवा का आह्वान करता है। वास्तुशास्त्र में भी ये निषेध है कि दक्षिण दिशा में सिंदूर न लगाया जाए, क्योंकि ये दिशा यम की मानी जाती है। मित्रों, विभव की चिता की आग बुझ चुकी थी, लेकिन चारुमती का दिल अब भी जल रहा था। वो हर दिन महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर चुपचाप बैठती, आसमान को देखती रहती। उसकी आंखों में न आंसू बचे थे न शब्द। माथे की मांग जो कभी सिंदूर से भरी होती थी अब खाली थी, और यही खालीपन उसकी आत्मा में भी उतर गया था। मित्रों, चारुमती देर रात यही सोचती थी, अगर मैंने सिंदूर का अपमान न किया होता तो शायद आज मेरा पति वैभव जीवित होता। और फिर ऐसा सोच करके एक रात जब सभी सो रहे थे, चारुमती चुपचाप महल से निकल गई। उसने सभी गहने और सुंदर वस्त्र त्याग दिए। वो सीधे नंदीवन पहुंची, एक पवित्र जंगल जहां साधु संत तपस्या करते थे। और वहीं पर उसने प्रण लिया कि मैं देवी से क्षमा मांगूंगी, और जब तक वो मुझे क्षमा नहीं करेंगी तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। मित्रों, इस प्रकार चारुमती के त्याग से, उसके तप से खुश होकर तीसरे दिन वही बूढ़ी महिला आई, यानी वो ही अलक्ष्मी आई। उसकी आंखों में गहराई थी और चाल में स्थिरता। और फिर उसके त्याग से और तप से खुश होकर तीसरे दिन एक बूढ़ी महिला आई। उसकी आंखों में गहराई थी और चाल में स्थिरता। ये वही महिला थी जिसने कभी देववृंदा को सिंदूर का रहस्य बताया था, यानी अलक्ष्मी थी। वहीं उसने चारुमती से कहा, बेटी, पछताना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कुछ सीखना। देवी तुझे तभी क्षमा करेंगी जब तू दूसरी स्त्रियों को ये सिखाएगी कि सिंदूर का कैसे आदर करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार उस बुढ़िया की बात को सुनकर के, यानी अलक्ष्मी की बात को सुनकर के चारुमती ने सिर झुका लिया और कहा, हे माता, मुझे क्षमा करो। मुझे विधवा होने का दुख नहीं, लेकिन ये जानकर दुख होता है कि मेरी भूल ने मेरे पति की जान ले ली।
जबकि उनका कोई दोष नहीं था। मित्रों, इस प्रकार उस बूढ़ी महिला ने यानी अलक्ष्मी ने उसे सिंदूर से जुड़ी हुई कई जरूरी बातें बताईं, जैसे कि रात में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, रात को नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं और उस समय सिंदूर लगाने से घर में अशांति आती है। भीगे बालों पर कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इससे पति की सेहत पर असर पड़ता है। नंबर 3, शनिवार को काले कपड़ों के साथ सिंदूर लगाने से दुर्भाग्य आता है और वो संतान में बाधा डालता है। मित्रों, इस प्रकार चारुमती ने वो बातें अपने मन में बसा लीं और ठान लिया कि वो हर सुहागन स्त्री को जो भी उसके संपर्क में आएगी उसे सिंदूर की महत्ता बताएगी। मित्रों, इस प्रकार कुछ समय के बाद में एक स्त्री रोती हुई नंदी वन में आई। उसके पति की तबीयत बहुत खराब थी। उसने चारुमती से कहा, हे माता, मैंने सुना है कि आप कभी सौभाग्यवती थीं, कृपया करके मुझे कुछ उपाय बता दीजिए ताकि मैं अपने पति की जान बचा सकूं। वहीं चारुमती का मन हिल गया, वो सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने देवी से प्रार्थना की और धीरे से सिंदूर की शक्ति के बारे में वो सारी बातें समझाईं। इस प्रकार रात्रि को देवी ने चारुमती को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, बेटी, तूने पहले सिंदूर का अपमान किया था, इसलिए विधवा बनी। अब तूने एक सुहागन को सिंदूर के महत्व को समझाया है, इसलिए तुझे फिर सौभाग्य मिलेगा। उधर सुबह जब चारुमती उठी तो उसके माथे पर सिंदूर की एक लाल चमक अपने आप आ गई थी। उसे लगा जैसे कि उसके पति विभव की आत्मा उसे आशीर्वाद दे रही हो। मित्रों, उधर देववृंदा अब वृद्ध हो चुकी थीं। उन्होंने अपनी बहू चारुमती से कहा, बेटी, अब तू सिंदूर की सच्ची शक्ति जान गई है। अब तेरा धर्म है कि तू औरों को भी इसका सम्मान करना सिखाए। अब तू हर सुहागन स्त्री को ज्ञान जरूर देना जो भी तेरे संपर्क में आए। मित्रों, इस प्रकार चारुमती ने उसी दिन से सिंदूर व्रत शुरू किया, जिसमें वो नवविवाहित स्त्रियों को बताने लगी कि सिंदूर सिर्फ रंग नहीं, सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जीवन, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सिंदूर सिर्फ श्रृंगार नहीं, वो स्त्री के पूरे जीवन का प्रतीक है। उसका इस्तेमाल ध्यान, श्रद्धा और नियमों के साथ होना चाहिए। सिंदूर का अपमान करने से केवल श्रृंगार नहीं मिटता, पति का भाग्य, संतान का सुख और स्त्री की मर्यादा भी चली जाती है। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक करें और हमारी बहनों तक इस कहानी को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनके सौभाग्य की रक्षा हो सके, उनका स्वास्थ्य सलामत रह सके।